वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन बजाना ना भूलें। जैसे कि आप लोग जान चुके होंगे कि मैं आज आप लोगों को करम पूजा के बारे में, कर्म पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। यह हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानेंगे ये कहाँ मनाए जाते हैं। यह झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मनाई जाती है। इन राज्यों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। अब हम जानेंगे कि इसे कब मनाई जाती है। करम पर्व मुख्य रूप से श्रावण मास यानी बरसात के बाद आने वाले भादो मास की एकादशी को मनाया जाता है। लगभग यह सितंबर मास को मनाया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जेटेट के परीक्षा में पूछी गई प्रश्न है कि यह कब मनाई जाती है, तो इसे ध्यान रखेंगे कि यह भादो मास की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस पर्व में लोग अच्छे फसल की कामना करते हुए प्रकृति की पूजा करते हैं। साथ ही साथ बहनें अपनी भाइयों की रक्षा या सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती है। इससे संबंधित पौराणिक कथा है जो कर्मा और धर्मा नामक दो भाई हैं, जो अपने बहन की रक्षा के लिए अपना जीवन भी दांव पे लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि गरीब भाई थे दोनों। उनकी बहन भगवान से हमेशा सुख समृद्धि की कामना करते हुए तप करती थी। बहन के तप के बल पर ही दोनों भाइयों के घर पर सुख समृद्धि आई थी। इस एहसान के फलस्वरूप दोनों भाइयों ने दुश्मनों से बहन की रक्षा के लिए जान तक गंवा दी थी। इसी के बाद से इस पर्व को मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा इस पर्व से जुड़ी एक और कहानी है। एक बार कर्मा परदेश गया और वहीं जाकर व्यापार में रम गया था। बहुत दिनों बाद जब वह घर लौटता है तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई करमडाली की पूजा में लीन है। धर्मा ने बड़े भाई के लौटने पर कोई खुशी नहीं जताई और पूजा में ही लीन रहा। इस पर कर्मा गुस्सा गया और पूजा के सामान को फेंककर झगड़ा करने लगा। धर्मा चुपचाप सहता रहा। वक्त के साथ कर्मा की सुख समृद्धि खत्म हो गई। आखिरकार धर्मा को दया आ गई और उसने अपनी बहन के साथ देवता से प्रार्थना की कि भाई को क्षमा कर दिया जाए। एक रात कर्मा को देवता ने स्वप्न में करमडाली की पूजा करने को कहा। कर्मा ने वही किया और सुख समृद्धि लौट आई। इस तरह से सुनी सुनाई कथा है यह एक पौराणिक जो प्रचलित है। इस पर्व में झारखंड के लोग ढोल और मांदर के थाप पर झूमते और गाते हैं। इसी पर्व में एक विशेष प्रकार की नृत्य किया जाता है जिसे करम नाच कहा जाता है। परंपरा के मुताबिक खेतों में बोआई फसलें बर्बाद न हो, इसलिए इस मौके पर एक बर्तन में बालू भरकर इसे बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाया जाता है। पर्व शुरू होने से कुछ दिन पहले उसमें जौ डाल दिया जाता है। इसे जावा कहा जाता है। इसकी पूजा बहुत ही अनोखे ढंग से होता है। उपवास के शाम को भाई करम वृक्ष या इसके डाल को अपने आंगन में लगाते हैं और इसे प्रकृति के आराध्य देव मानकर शाम को बहुत ही रीति रिवाज से पूजा की जाती है और इसे कुल्हाड़ी से एक ही बार में करम वृक्ष या उसके डाल को काट दिया जाता है, परंतु उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद इसे पूरे धार्मिक रीति रिवाज से तालाब, पोखर या नदी में विसर्जित कर देते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो यह नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाते हैं। यह थे हमारे आज की वीडियो। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।